नमो शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ये भी कर लेंगे तो भी भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। मुख्य चीज़ तो ये है कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान भोलेनाथ तो सबसे सरल और सबसे उदार और सबसे ज़्यादा फल देने वाले हैं। रावण जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने करके और दिव्य विद्या दी, इसी तरह से हम सब के लिए भी भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है इन मंत्रों से जल चढ़ाने से ही हो सकती है। तो ऐसी कृपा है। और सदगुरु के लिए, सदगुरु के तो चरणों की और भगवान की ठाकुर जी की चरणों की पूजा होती है। जैसे भोलेनाथ होती शिवलिंग की पूजा का, जैसे हमने आपको छोटे से रूप में बताया, उसी तरह से एक उदाहरण के माध्यम से चरणों की जो भाव है वो कितना प्रताप होता है। एक बार सभी पटरानियाँ भगवान कृष्ण भगवान के चरण दबा रही थी, सेवा कर रही थी। सेवा करते करते उन्होंने ये कहा कि भगवान आपको सबसे प्यारी तो राधा है या हम हैं। बोले अच्छा भाई, इसका तो तुम्हें उत्तर जो है हम नहीं देते हैं, लेकिन ये तो भाव की बात है। राधा तो हमारा भाव है, हमारा मन है, मन रूपी राधा है। उन्हें कहा नहीं मैया, भगवान बरसाना वाली जो वो है वो तो आपको बहुत प्रिय है। बोले अच्छा, एक मट्टी के कुल्हड़ में दूध ले जाओ और मट्टी के कुल्हड़ में दूध ले जाके तुम राधा जी को पिलाना। अब उनको ये लगा, सब पटरानियों को, रुक्मणी जी वगैरह सबको, रुक्मणी जी को ये लगा, सबको ये लगा कि भाई वो राधा जी तो इनको बहुत प्यारी हैं, बहुत सज-धज के रहती होंगी, बहुत श्रृंगार से रहती होंगी, बड़े ईश्वर से रहती होंगी। तो उन्होंने भी अपना खूब श्रृंगार किया, खूब अच्छा अच्छा श्रृंगार करके, नौलखा साड़ी और सब पहन के श्रृंगार करके जब वो गईं सब पटरानियाँ, और एक मट्टी के कुल्हड़ में दूध ले गईं, गर्म दूध। भगवान के चरणों का, गुरु के चरणों का ध्यान ही सब कुछ है। तो उसी तरह से भगवान ने, जब राधा जी अपने भगवान के चरणों को हृदय में रखती थी, इसीलिए गरम गरम दूध जो है जो उनने पिया उससे भगवान के चरणों में छाले हो गए। फिर उन्होंने भगवान का यथायोग इलाज किया, भगवान के चरण ठीक हुए। तो भगवान ने उनको पटरानियों को समझाने के लिए ये लीला करी। इसी तरह से धूनी वाले दादाजी ने खेड़ी घाट में चतुर्मास किया था 6 महीने का। 6 महीने का चतुर्मास वहाँ किया और 3 दिन से दादाजी महाराज बोले थे, मोड़ी हमसे मिलने आ रही है, मोड़ी हमसे मिलने आ रही है, मोड़ी हमसे मिलने आ रही है। ऐसा 3 दिन से दादाजी महाराज बोल रहे थे। और बोलते बोलते लोगों, उनकी अटपट लीला होती थी। उनकी इच्छा हो तो गाली बकने ले जाए, उनकी इच्छा हो डंडा मारने ले जाए, उनकी इच्छा हो तो सो जाए। 5-5, 6-6 दिन निद्रा कर लेते थे। जगते थे तो 2-2 महीने जगते रहते थे, सोते ही नहीं थे। तो 3 दिन से उलट लगा रहे थे, मोड़ी हमसे मिलने आ रही है, मोड़ी हमसे मिलने आ रही है। यहाँ बुंदेलखंड में जो भाषा में मोड़ी का मतलब है लड़की, मोड़ा है ना लड़का, तो बोले मोड़ी हमसे मिलने आ रही है, मोड़ी हमसे मिलने आ रही है। अब शिवपुत्री हैं मदना जी, जो शिवपुत्री हैं, तो उन्होंने कहा मोड़ी यानी लड़की मिलने आ रही, मिलने आ रही, मिलने आ रही, ऐसा कहते रहे। लोग समझे बोल रहे होंगे, लेकिन नर्मदा जी का और चतुर्मास कर रहे थे वहीं जहाँ अपना खेड़ी घाट में दरबार है वहाँ। तो मैं नावघाट खेड़ी में ही चतुर्मास कर रहे थे। जो है ये दादाजी के रटना लगी रही 2 दिन, मोड़ी हमसे मिल रहे, मोड़ी मेरे से मिल रहे, मोड़ी हमसे मिल रहे। अब तीसरे दिन जो है पानी बढ़ते 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 और बिल्कुल दादाजी का जहाँ रथ खड़ा था, आज भी वो रथ वहाँ खंडवा में है, तो वो रथ के पास तक पानी जब आया, उसके चक्कों के पास तक पानी आया, तो जो अच्छे उनके भगत थे उनने हिम्मत करी, उनका ऐसा नहीं हो कि लकड़ी का रथ है जो पानी में ही बह जाए, दादाजी को बहा ले जाए। उन्हें हिम्मत करके गए, हिम्मत करके जाके उस रथ को हटाने की कोशिश करी। दादाजी ने अंदर से डंडा मारा, डंडा मार के बोले हटो हटो यहाँ से, हटो मोड़ी हमसे मिलने, हटो मोड़ी हमसे। उनको हटा दिया और खुद उसमें से उतर के, एक पत्थर था, पत्थर पे बैठ गए। पत्थर पे बैठ गए, अरे मोड़ी का पूजन करना है हमको, 1.25 मन का हलवा बनाओ। 1.25 मन का हलवा बनवाया और माई का, नर्मदा माई का खूब गुलाल, कंकु, चंदन से और कपड़ा
चुन्नी चढ़ा के और सवा मन हलवे का नैवेद्य लगाया, और नैवेद्य लगा के ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे दादाजी बैठे हुए हैं, और जल बढ़ते बढ़ते दादाजी के चरणों तक आ गया, और चरणों के पास आके छू के और वापस उतर गया। तो भगवान शिव से नर्मदा जी मिलने आई, क्योंकि अपन शिव रूप में ही, हमने आपको पहले दिन बताया था गौरी शंकर महाराज को शिव रूप में दादाजी महाराज ने दर्शन दिए। तो वहाँ पे चरण छू के फिर जल जो है उतरता गया, और माई का दादाजी महाराज ने पूजन करवाया। इसीलिए दादाजी की समाधि तो खंडवा में है, लेकिन चरण पूज्य जो हैं, चरणों की पूजा खेड़ी घाट में होती है। हमारे गुरु महाराज भी हमसे कहते थे, एक बार हमसे कहा, हमारे मन में ऐसी बचपन की बात है, दादाजी बड़े कि छोटे दादाजी बड़े, ऐसा मन में होता है कि भाई राम जी बड़े कि कृष्ण भगवान बड़े, ये मन में स्वाभाविक रूप से होता है। तो हमने गुरु महाराज से कहा, मैंने गुरु महाराज, तो बोले अच्छा जाओ मंदिर में दर्शन करे आओ। हम मंदिर में दर्शन कर आए, करके आए तो बोले क्या दर्शन किए? मैंने कहा वहाँ कौन है? मैंने कहा बड़े दादाजी हैं, छोटे दादाजी हैं, और रमदा माई का रूप है, और ठाकुर जी बैठे हैं। बोले अच्छा और क्या है? मैंने कहा चरण है, खेड़ी घाट में चरण। बोले चरण एक जोड़ है कि दो जोड़ हैं? हमने कहा एक जोड़ है। तो बोले बस ऊपर दो चार कितने भी हों में इनका पूजन करते हैं, इसलिए गुरु के चरण पूजे हैं। इसलिए बोले यदि दो होते तो यहाँ पे दो चरण होते। श्री धुनी वाले दादाजी की जय, श्री हरिहर भोले।